हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन इजी, मॉडरेट एंड लॉन्ग टाइप में रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए, ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब, इसमें क्या है, हम क्वेश्चंस कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपको एपी गिवन है ये, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 कितना है कॉमन डिफरेंस 5। अगर हम बात करें जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है ऑफ एपी की, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे से 10th टर्म की बात करिए तो नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म कितनी दे रखी है हमें, nth 10th, तो tn बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5, 2 प्लस 9 इंटू 5, तो tn बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस 9 5 जो 45। तो जो हमारे पास 10th टर्म है वो क्या है बच्चों 47, ये आपका आंसर हुआ। तो 10th टर्म क्या है हमारे पास 47। नेक्स्ट, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें ये करना है चेक, जो 150 है वो इस एपी की क्या एक टर्म है। देखिए, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म कितनी है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3, और टी एन की वैल्यू लास्ट टर्म हमें कितने दे रखे माइनस 150, तो वो एन की वैल्यू निकालते हैं। तो टी एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, माइनस 150, 11 माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 150 माइनस 11 एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 161 एन माइनस 1, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखिए 161 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है, एन की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 161 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम हुआ 3, 161 प्लस 3 164 अपॉन 3। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये करेगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, तो देखिए आप 44.6 आ रहा है। जो हमारे पास टर्म होनी चाहिए वो हमारे पास टर्म बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 इस तरीके की, लेकिन जो एन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही है 54.6 आ रही है। तो हम कहेंगे 150 जो है माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, ये एपी की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू परफेक्ट आती तो ये हमारे पास ये टर्म होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, आपको ये दे रखी है एपी की nth टर्म, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए एन बराबर कितना है 3n प्लस 7। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, या तो आप ए एन बराबर दे रखा है या आप ए एन माइनस 1 रख लीजिए, 3 इंटू एन माइनस 1 प्लस 7 ऐसे कर देंगे। जहां n था वहां हमने क्या रख लिया n माइनस 1, तो ए एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3n माइनस 3 प्लस 7, ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3n प्लस 7। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो निकल जाएगा ए एन माइनस 1, 3n प्लस 7, तो ए एन की वैल्यू तो ये रही, और ए एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 3n प्लस 7, 3n प्लस 4, 3n माइनस 4 इससे कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 4 बच्चों 3। अब एक तो मेथड ये था ये, और एक और देखते हैं, जैसे हमें गिवन टर्म है एन बराबर कितना है 3n प्लस 7, तो हम एन की वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं आप एन की वैल्यू। तो हम 1 रख के देखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 10, a2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 13, a3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7 16। तो आपके पास एक सीरीज बन के आती है, सीरीज क्या बन के आती है 10 13 16 ऐसे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या फाइंड आउट होती है 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होता है 13 माइनस 10, तो कितना है बच्चों 3। तो ये भी आपका क्या है आंसर। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस था और ये भी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, हमें सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। एपी हमें गिवन है, तो एपी कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 टर्म। सम क्या होता है एस एन, एस एन होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 20 टर्म्स का निकालना है, तो 20 अपॉन 2 करेंगे, 2 इंटू 1 20 माइनस 1 इंटू 3, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार, 2 1 जा 2 19 इंटू 3 करेंगे, 2 प्लस 57 10 इक्वल्स टू 59। तो जो S20 आएगा सम ऑफ 20 टर्म्स का कितना आएगा बच्चों 590, ये आएगा सम। क्लियर है, तो सम कितना आया है 590। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP is 5 and common difference -2, find the common difference। देखिए यहाँ पर इसमें एक गलती हुई है कि हमें कॉमन डिफरेंस गिवन और कॉमन डिफरेंस से पूछ रहा है, तो हम इसको हटा के इसको हटा देते हैं और यहाँ हम लिख लेंगे फाइंड इट्स 10th टर्म, ये लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 9 माइनस 2, 9 टू जा 18, तो ये जाएगा बच्चों 10th टर्म एपी की -30। क्लियर है, तो एपी की 10th टर्म क्या है -30। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो इसने पूछी है एपी की कौन सी टर्म 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132, तो हम लिखते हैं टी एन बराबर, इसने पूछा है 54th टर्म प्लस 132। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है बच्चों 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस कितना करेंगे 3, तो कॉमन डिफरेंस है 12। तो टी एन की वैल्यू कितनी है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टी 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, 132। क्लियर है, अब आप देखिए a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 बचा, d की वैल्यू कितनी है 12, 54 माइनस 1 करेंगे 53 इंटू 12 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू 12, 12 थी 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132, ऐड करेंगे 8 6 7, 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे इससे, 12 6 है 12 4 का, तो n माइनस 1 बराबर कितना है 64 और n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 65। तो वो कौन सी टर्म है बच्चों, तो आप कहेंगे 65th टर्म है, जो 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। देखिए कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट नंबर 100 100 एंड कहाँ तक चलते हैं बच्चों, आप कहेंगे 999 तक, यहाँ तक। अब हमें बताना है कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर का फर्स्ट टर्म लेते कौन सी है, देखिए 100 डिवाइड नहीं होगा ना 101 होगा, तो आपको पता है 15 7 से कितने होते हैं बच्चों 105, तो पहला नंबर आपके पास 105 है। अगला नंबर कितना होगा, 7 ऐड कर देंगे इसमें 112, अगला नंबर कितना होगा आप कहेंगे 119। तो ये आपके पास कितने डिजिट के नंबर चल गया, 3 डिजिट के नंबर चल गए, जिसे हम एपी बनाएंगे। आप देखना एपी एंड लास्ट टर्म और देखते हैं। अब देखिए बच्चों को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं 999 को 7 से डिवाइड करते हैं पहले, 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, ये 5 बच रहा है। ठीक है, हमें किससे देखना है 7 से, तो ये जो रिमाइंडर बचा है ना 999 में से बच्चों -5 कर दो, वो आ जाएगा 994। तो आपके पास जो लास्ट टर्म आएगी वो है 994, ये आपके पास एपी बन के आ गया। अब हमें बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो आपके पास लास्ट टर्म कितनी गिवन है, लास्ट टर्म 994, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 7।
तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसे हम टी एन टर्म भी बोलते हैं। तो ये कितना है लास्ट टर्म 994 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, नाइन एट एट, तो एन माइनस वन बराबर इंटू 7। तो अगर हम बात करें इसको डिवाइड करें, एन माइनस वन इज इक्वल टू 889 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो n माइनस वन बराबर कितना है 127। तो n बराबर कितना है बच्चों 127 प्लस 1, तो n बराबर आया 128। तो एक हमारे पास 128 टर्म ऐसी है 3 डिजिट जो इनके बीच में आ रही है 3 डिजिट नंबर, जो 7 से पूरी तरीके से क्या है डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ फोर्थ 8 टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें 4 टर्म और 8 टर्म का जो सम दे रखा है वो 24, एंड द सम ऑफ 6th 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 8 टर्म 10th टर्म का जो सम है वो 644 है। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स। तो T4 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस 3d कर दे, देखिए कैसे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना आ जाएगा 3d, एंड ये कितना हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d 24, तो कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो कितना बचेगा a प्लस 9d, सॉरी a प्लस 5d। तो a प्लस 5d को डिवाइड कर, इसको 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, तो a प्लस 5d बराबर कितना आया 12। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं, यहाँ से देखते हैं a प्लस 5d एंड a प्लस 9d, 2a प्लस कितना आ जाएगा 14d, 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस 7d 44 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22, a प्लस 7d बराबर कितना है 22। इसी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारी जो टर्म बनी है इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड कितनी है, a प्लस 7d 22 एंड ये a प्लस 5d 12, 2d बराबर कितना आया बच्चों 10, तो d बराबर कितना आया 5। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 5 इंटू 5, तो a प्लस कितना आएगा बच्चों 55 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 55, ये ना ये टेबल थोड़ा सा गलत हो गया, 55 नहीं 25 बचेगा यहाँ पर, 25, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारे पास 13 फर्स्ट टर्म है इसकी। तो हमें क्या निकालना है, एपी निकालनी है। एपी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों -13, प्लस कर देंगे 5, तो कितना आएगा -8, फिर प्लस 5 कर देंगे कितना आएगा -3, एंड फिर प्लस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बताइए 2। तो इसने पूछा था हमारे से फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है एपी की, तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट 3 टर्म्स -13 -8 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of q terms, prove और find the sum of its p plus q। तो हमें प्रूफ या फाइंड करना है, तो हमें प्रूफ तो कर नहीं सकते बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, क्योंकि और दिया हुआ है इसमें। अगर एंड दे देता है जब हमें प्रूव करना बहुत कंपलसरी था, लेकिन और दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको हटा देंगे, इसको हमें क्या करना है फाइंड करना है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी की कितनी लेट कर दे बच्चों, ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, तो एस पी कितना आ जाएगा, एस पी पी अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू टी, एंड एस क्यू क्यू अपॉन 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी। इसने कहा ए पी की दोनों टर्म क्या है बराबर है, तो एस पी किसके बराबर है, एस क्यू की। एस पी कितना है, p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी,
और ये क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। टू से तो टू कैंसिल, पी के अंदर मल्टीप्लाई करते टू ए पी प्लस ये आ जाएगा डी पी इंटू पी माइनस वन, टू ए क्यू प्लस डी क्यू इंटू क्यू माइनस वन। देखिए बच्चों जो कॉमन डिफरेंस वाली टर्म है ये और ये, इनको एक साथ लेते हैं तो डी क्यू इंटू क्यू माइनस वन माइनस डी पी इंटू पी माइनस वन, और जो फर्स्ट टर्म वाली टर्म है उनको एक साथ लिखते हैं। यहाँ से टू ए कॉमन लेंगे क्या बचेगा पी माइनस क्यू, यहाँ से डी कॉमन लेंगे क्या बचेगा क्यू इंटू क्यू माइनस वन माइनस पी इंटू पी माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करिए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, टू ए इंटू पी माइनस क्यू, टू ए इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर है? डी, ये जो पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों क्यू माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, प्लस पी माइनस क्यू। एक ये टर्म हमारे पास बची है, ये रहा पी और ये रहा क्यू। ठीक है, टू ए इंटू पी माइनस क्यू डी। देखिए यहाँ पर पी माइनस क्यू है और यहाँ पर भी पी माइनस क्यू, बट यहाँ पर क्या है क्यू माइनस वन, क्यू माइनस पी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ये भी क्या बन जाएगा पी माइनस क्यू बन जाएगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचा माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन, पी माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो क्या तब बचा टू ए बराबर डी वन माइनस पी प्लस क्यू, ये बचा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है बच्चों, सम फाइंड आउट करना है p प्लस क्यू का, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का कितना हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए की वैल्यू ये थी, इसको यहाँ पुट करते हैं डी वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब इसमें से भी हम क्या करते हैं टू कॉमन लेते हैं, डी कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बचा वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन। देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर और ये एज इट इज हमने लिख दिया, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, प्लस क्यू से माइनस क्यू और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो आपके पास पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू डी बराबर कितना बचा जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्लस क्यू का जो सम आएगा वो कितना आएगा बच्चों जीरो। क्लियर है? ये हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। देखिए हमें सम दे रखा है थर्ड और सेवन टर्म का 6 और इनका ही प्रोडक्ट कितना है 8, हमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, तो S16 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस टू डी ए प्लस 60, टू ए प्लस एट डी इज इक्वल टू 6, टू कॉमन लेंगे कितना बचेगा a प्लस फोर डी, टू थ्री जा 6, तो a प्लस कितना बचा बच्चों 4d इज इक्वल टू 3। अब इनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, a प्लस टू डी एंड a प्लस 60 इज इक्वल टू 8 दिया। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4d, इसको पुट कर देते हैं इसमें 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 60, तो हो जाएगा 3 माइनस 2d और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 4d, सॉरी 2d, भाई 6 में 4 के जाएंगे 2 बचेगा, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो माइनस का 2d स्क्वायर 8 माइनस 9 कितना बचा बच्चों माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर बराबर कितना आया 1 अपॉन 2, और 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, ये भी ये 4 हो जाएगा।
तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया 1/2, ये कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कितनी आई है यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 - 4 × 1/2, 2 2 जा 4, 3 - 2 = 1। तो a की वैल्यू कितनी आई है 1 एंड d की वैल्यू आई है 1/2। हमें सम निकालना है 16 टर्म का, तो सम कितना होगा 16/2 2a + 16 - 1 × d, 2 8 जा 16, 8 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, 15 × 1/2, 8 2 + 15/2, एलसीएम कितना आया 2, 2 2 जा 4 + 15, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू कितना आएगा ये 19। तो इसका जो आप आंसर दोगे मुझे वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम एक पार्ट और करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।